गाजियाबाद का फार्म हाउस बना अय्याशी का अड्डा, पार्टी के जश्न में खुलेआम चला शराब और हुक्का। फिल्मी गानों की धुन पर लोगों ने बार बालाओं पर उड़ाए नोट। इंदिरापुरम इलाके में फार्म हाउस में पार्टी के नाम पर अय्याशी का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। लखनऊ में बारात में शामिल वैन में लगी आग, आतिशबाजी की चपेट में आने के बाद आग लगी, मारुति वैन जलकर खाक। पास में रखे लकड़ी के सामान को भी आग ने अपनी जद में लिया, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पाया काबू। थाना तालकटोरा क्षेत्र के जेके मैरिज हॉल की है घटना। फतेहपुर में पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़, बाइक सवार 3 बदमाशों ने पुलिस को देखते ही की फायरिंग। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। अंधेरे का फायदा उठाकर एक अपराधी फरार, तलाश जारी, पकड़े गए बदमाश पर फतेहपुर और गुजरात में कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस टीम को एसपी ने 25,000 रुपए देने की घोषणा की। यूपी में 11 आईपीएस अधिकारियों का हुआ तबादला, ओमवीर सिंह गाजीपुर के एसपी बनाए गए हैं। हेमराज मीणा को लेकर जानकारी, मुरादाबाद के एसएसपी बनाए गए। सिद्धार्थ शंकर मीणा को उन्नाव के एसपी की जिम्मेदारी मिली। यूपी में होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर, लखनऊ में भाजपा कोर कमेटी की बैठक, शाम 7 बजे मुख्यमंत्री आवास पर। विधायक इरफान सोलंकी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। सपा का 11 सदस्यीय डेलीगेशन आज पहुंचेगा कानपुर, पुलिस कमिश्नर से होगी मुलाकात। उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर बड़े बदलाव, डीएम तय करेंगे परीक्षा केंद्र, धारा 144 लगाने सहित कई नए नियम। आजम खान को लेकर दिए गए अपने बयान पर कायम है इमरान मसूद, फिर कहा आजम खान की बर्बादी में सबसे बड़ा हाथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव का है। नैनीताल में सेल्फी लेते वक्त नाबालिग हादसे का शिकार हो गया, पैर फिसलने से गहरी खाई में गिरा, घर वालों को बिना जानकारी दिए बिहार से आया था। वाराणसी में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, मेडिकल इमरजेंसी की वजह से उतारा गया विमान, यात्री को आ गया था कार्डियक अटैक, एयरपोर्ट अथॉरिटी की मदद से पीड़ित को अस्पताल भेजा गया। रायबरेली में आग में 2 घर जलकर खाक, शॉर्ट सर्किट से आग की आशंका, बछरावा थाना क्षेत्र के खजूर गांव का मामला। गाजियाबाद में हिंडन नदी किनारे बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़, बदमाशों के पैर में लगी गोली, 9 नवंबर को गाड़ी का शीशा तोड़कर 2,50,000 रुपए की लूट की थी। रायबरेली में ट्रैक्टर ट्रॉली और रोडवेज बस में हुई जोरदार टक्कर, भीषण हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर है। 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मौके पर तड़पते दिखे लोग। हरदोई में बैंक का 14 लाख रुपए लेकर भागा बैंक मैनेजर, कैशियर प्रेमिका गिरफ्तार, पुलिस ने उत्तराखंड के देहरादून से किया अरेस्ट, करीब 13 लाख रुपए बरामद। गोरखपुर पुलिस ने शातिर चोर को किया गिरफ्तार, आरोपी ने 5 नवंबर को सुबह तड़के एचडीएफसी बैंक के हेडक्वार्टर में लगी एटीएम काटने की कोशिश की थी। सीसीटीवी में कैद हो गई थी तस्वीरें, जिसके बाद आरोपी को पकड़ा गया। फिरोजाबाद में घर के बाहर खेल रही 7 साल की बच्ची को पालतू कुत्ते ने काटा, कुत्ते के काटने से बच्ची घायल, बच्ची के पिता ने थाना उत्तर में दी तहरीर, पड़ोसी के घर पला है जर्मन शेफर्ड कुत्ता। प्रयागराज अयोध्या हाईवे पर बड़ा हादसा, टाटा नेक्सॉन सुजुकी डिजायर और बाइक की जबरदस्त टक्कर, आधा दर्जन से ज्यादा लोग बाइक घायल बताए जा रहे हैं, बाइक सवार की हालत नाजुक है। मिर्जापुर में किशोरी की सुसाइड मामले में एसआईटी ने किया खुलासा, गंगा नदी पर छोड़ा गया सुसाइड नोट निकला फर्जी, लापता किशोरी लखनऊ से सकुशल हुई बरामद। कानपुर देहात में पुलिस ने बनाया फर्जी मुकदमा, ऑटो चालक को चरस तस्करी में जेल भेजा, पुलिस की झूठी कहानी का पर्दाफाश हुआ, ऑटो स्टैंड पर लगे सीसीटीवी से मामले का खुलासा हुआ। बरेली में उधार में सिगरेट नहीं देने पर दबंगों ने महिला को पीटा, दबंगों ने महिला को लात घूंसे बेल्ट से पीट कर मौत के घाट उतारा, पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। नोएडा में सेक्टर 55 में डील करने के लिए आए 8 हवाला कारोबारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की टीम ने एक संदिग्ध कार से भारी मात्रा में कैश को बरामद किया था।
आरोपियों के पास से करीब 2 करोड़ रुपए की बरामदगी की गई है। पुलिस की सूचना पर आयकर विभाग की टीम मशीन से नोटों की गिनती की। आयकर विभाग और पुलिस मामले की जांच कर रही है। लखीमपुर खीरी में भारी संख्या में मिलावटी खाद को अधिकारियों ने बरामद किया। फैक्ट्री में कृषि विभाग के अधिकारियों को मिला सैकड़ों क्विंटल की मात्रा में रॉ मटेरियल। फैक्ट्री मालिक मौके से भागा। मुरादाबाद में रंगों हाथ घूस पकड़ा गया। एडीओ एंटी करप्शन टीम ने एडीओ को गिरफ्तार किया। 5,000 रुपए की ठेकेदार से एडीओ ले रहा था घूस। रुड़की में खेतों में तमंचा लहराने वाला एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पास से तमंचा, 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। मामले में 2 आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के कान्हापुर का मामला। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। सीएम योगी, यूपी से 4 सांसद स्टार प्रचारक बने। स्मृति ईरानी, हेमा मालिनी, निरहुआ, रवि किशन का स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नाम शामिल। 11 साल पुराने मामले में सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी दोषी करार। कानपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई 1 साल की सजा। 4 अक्टूबर 2011 को बिठूर थाने में दर्ज हुई थी एफआईआर। ज्ञानवापी में मिले कथित शिवलिंग का संरक्षण रहेगा जारी। सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग के संरक्षण को अगले आदेश तक बढ़ाया। सर्वोच्च न्यायालय ने पुराना आदेश बरकरार रखा। सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बरका मलाली मस्जिद मामले पर भाजपा पर निशाना। कहा भाजपा और आरएसएस को हर मस्जिद में मंदिर दिखाई देता है। बोले मस्जिद तोड़कर मंदिर नहीं बन सकता। मैनपुरी में सपा प्रत्याशी डिंपल यादव के लिए जिला अध्यक्ष आलोक शाक्य ने खरीदा नामांकन पत्र। आलोक शाक्य ने कहा मैनपुरी को सपा का गढ़ और नेताजी की धरती कहा जाता है। यहां सपा फिर से परचम लहराएगी। मैनपुरी में डिंपल यादव की उम्मीदवारी पर माफियाती की पत्नी ने उठाई सवाल। शाइस्ता परवीन ने कहा शिवपाल यादव में मुलायम सिंह की छवि देखते हैं लोग। गाजीपुर में वर्चुअल रूप से 80 लाख रुपए की लागत से बना जेटी का निर्माण लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधान परिषद सदस्य विशाल सिंह चंचल रहे। भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। बिजनौर के नामी अस्पताल विवेक हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स से रेप की कोशिश का मामला आया सामने। ऑपरेशन थिएटर इंचार्ज पर स्टाफ नर्स को गलत नीयत से दबोचने का आरोप है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले की जांच सीबीआई से कराए जाने की याचिका पर सुनवाई की। मृतका के माता पिता को पक्षकार बनाया। लखनऊ पहुंची लापता लड़कियों की उनके पिता प्रितपाल सरूजा से हुई मुलाकात। बरेली से लड़कियों को किया क्या बरामद। कानपुर से लखनऊ जाते समय गायब हुई थी लड़कियां। सहारनपुर के हथनी कुंड हाईवे पर हादसा। पूर्व यमुना नहर में गिरी अनियंत्रित कार। बड़ा हादसा होने से टला। रामपुर के गांधी स्टेडियम में शनिवार को भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे की रैली में पसमानदा मुस्लिम समाज के लोग होंगे शामिल। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी समेत भाजपा के कई नेता शामिल होंगे। चंदौली दौरे पर आए कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। चंदौली में जल्द बनेगा अल्ट्रा मॉडर्न मत्स्य मंडी। पूर्वांचल में मत्स्य पालन से जुड़े किसानों को होगा फायदा। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर राज्य स्तरीय समान नागरिक संहिता विशेषज्ञ समिति के सदस्यों ने शुक्रवार को उत्तरकाशी के पीटी कॉलेज ऑडिटोरियम में की परिचर्चा। लोगों से सुझाव मांगे गए। हरिद्वार पुलिस ने स्मैक तस्करों पर शिकंजा कसा। रंगे हाथों स्मैक तस्करी करते 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज। मुजफ्फरनगर के रहने वाले ये आरोपी। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नोएडा डीएनडी पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के निजी कार्यक्रम में शामिल हुए राजनाथ सिंह। बांदा में जर्जर हाल में सरकारी स्कूल की इमारतें। मजबूरी में टीन शेड के नीचे पढ़ाई कर रहे हैं छात्र। आजादी से पहले के बने हुए सरकारी स्कूल, नई इमारतों के निर्माण की मांग। सपा अध्यक्ष के निर्देश पर अंबेडकर के जलालपुर पहुंचा सपा का 14 सदस्यीय डेलीगेशन। बाबा साहब की मूर्ति के अपमान का विरोध कर रही महिला प्रदर्शनकारियों पर हुआ था लाठीचार्ज। पीड़ितों से नहीं की मुलाकात। भगवानपुर के मंडावर पहुंचे बसपा के प्रदेश प्रभारी इमरान मसूद का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। कहा हम पहाड़ पर बसपा को मजबूत कर रहे हैं। बलिया में पुलिस ने नाबालिग बच्ची के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार युवक पर दुष्कर्म के साथ ही पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। सुबह सपा के मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में प्रत्याशी रमाकांत कश्यप ने नामांकन पत्र खरीदा। रमाकांत कश्यप ने कहा समाजवादी पार्टी परिवारवादी पार्टी है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुंवर सिंह नेगी से फोन पर बातचीत की। बिटिया किरण नेगी को न्याय दिलाने का दिया भरोसा, कहा राज्य सरकार करेगी हर संभव सहयोग। रुद्रप्रयाग में बर्फबारी केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्यों में बाधा पहुंचा रही है। 2 दिनों से केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्य रुके पड़े हैं। गाजीपुर पुलिस लाइन में फैली गंदगी का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस लाइन में तैनात एक पुलिसकर्मी ने ही वीडियो बनाया। भाजपा एमएलसी ने कहा मामले की जांच के बाद होगी कार्रवाई। रमा यूनिवर्सिटी के दूसरे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मेधावी छात्रों शोधार्थियों को अवार्ड और उपाधियां वितरित की। रमा यूनिवर्सिटी दूसरे दीक्षांत समारोह में 3222 छात्रों को उपाधि प्रदान की गई। समारोह में 133 मेधावियों को स्वर्ण और 102 को रजत पदक दिया गया। बिजनौर के नामी अस्पताल विवेक हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स से रेप की कोशिश का मामला सामने आया। ऑपरेशन थिएटर इंचार्ज पर नर्स को गलत नीयत से दबोचने का आरोप है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले की जांच सीबीआई से कराए जाने की याचिका पर सुनवाई की। मृतक के माता पिता को पक्षकार बनाया गया। पूछा उनको एसआईटी जांच पर संदेह क्यों है। फिरोजाबाद में एक ही गांव में मिले वायरल फीवर के 70 मरीज। सरकारी मेडिकल कॉलेज के डेंगू वार्ड में भर्ती सभी की कराई गई जांच। हरिद्वार में डेंगू और मलेरिया अपने पैर पसार रहा है। हर रोज मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही भी सामने आ रही है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लोगों ने से साफ सफाई रखने की अपील स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। कानपुर देहात में तेजी से बढ़ रहा है डेंगू का आंकड़ा। अस्पताल में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ी। डेंगू के बीच अस्पताल की लापरवाही भी आई सामने। हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता कार्यालय में छापेमारी की। कमिश्नर ने उपस्थिति रजिस्टर और बायोमेट्रिक चेक किया। खामियां मिलने पर अधिकारियों को फटकार लगाते हुए दिखाई दिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।